इलेक्शन पिटीशन कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी का जब दाखिल होता है तो जितने हारे हुए उम्मीदवार हैं सबको पार्टी बनाया जाता है। एक बात तो हमने खुद पॉम्पलेट देखा मालेगांव शहर में कि एक औरत क़यादत नहीं कर सकती, इस तरह का मजहब का नाम लेके वो बांटा गया। अब आसिफ शेख ने क्या पिटीशन दाखिल किया है, दिखती बात है कि टेक्निकली हमको भी पार्टी बनाना पड़ेगा। जब उनका पिटीशन आएगा तो हम भी कोर्ट में हम भी उसमें अपने आप शामिल हो जाएंगे। तो उस वक्त वो क्या इशूज़ पर कौन से ग्राउंड पर पिटीशन फाइल किए हैं, वो सारी चीज़ें जब हमको मिलेंगी तो हम उस पर बैठ के हमारे वकील से बातचीत करेंगे कि आगे क्या करना चाहिए। मगर हम ये बात मानते हैं, हम सिर्फ ये नहीं बोलेंगे कि बीजेपी वाले मजहब का इस्तेमाल करते हैं, हम ये भी मानते हैं कि मालेगांव शहर में भी मुसलसल मजहब का इस्तेमाल करके इलेक्शन लड़ा जा रहा है। मुसलमानों को भी मजहब के नाम पर का इस्तेमाल किया जाता है। हम कभी भी एक साइड में नहीं बोलेंगे कि बीजेपी वाले हिंदुत्व का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके कंपेयर में दूसरे कुछ लोग भी मुसलमानों का इस्तेमाल कर रहे हैं और वो मालेगांव शहर में हुआ, इसलिए मालेगांव शहर की छवि खराब हो रही है। शहर को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और जिहाद से जोड़ा गया, बांग्लादेशी से जोड़ा गया, तो शहर की जो दीनी तंजीम है उन्होंने भी सामने आना चाहिए। इसको लेकर आप क्या बात है? बिल्कुल सही बात है। अगर शहर की, मैं तो जमीयतुल उलमा की बात बोलूँगा कि जमीयतुल उलमा जैसी तंजीम जो डायरेक्ट सियासी काम अब करने लगी मालेगांव शहर में, जबकि उनके दस्तूर में कभी जमीयत के नाम से किसी की हिमायत करना नहीं था, अब जब डायरेक्ट वो सियासी हो गई है मालेगांव शहर तक, तो उनका भी काम है कि उनके ही सदर भी हैं जमीयत के, उनको भी सामने आना चाहिए, दूसरी तंजीमों को भी आना चाहिए। मगर मैं जो बोला कि हमेशा आप देखेंगे तो सियासी लीडर जो है उसको फ्रंट पे रहकर सबको संभालना पड़ता। जब सियासी लीडर ही फ्रंट पे नहीं आ रहा है तो तंजीमें कैसे आएंगी? अगर कोई केस दाखिल होगा, कुछ होगा, तो एक हर आदमी के बस की बात नहीं है। अगर मुझ पर 16 केस है तो मैं कहीं ना कहीं फ्रंट पे रहा इसलिए है, और वो सब सियासी केसेस हैं, कोई ऐसा नहीं कि कोई क्रिमिनल केस है। तो हमने हमेशा तंजीमों को जोड़ा। मैं फिर यही बोलूँगा कि हम वापस सब लोगों को जोड़ेंगे। 26 जनवरी के बाद हम सब लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। उस वक्त तक हम हमारे शहर की छवि किस तरीके से सही हो उसकी कोशिश करेंगे, और नहीं हुई तो फिर हम सबको जोड़कर तहरीक का रास्ता अपनाना पड़ेगा, तहरीक का रास्ता अपनाएंगे, जो भी कानूनी रास्ता अपनाना पड़ेगा वो रास्ता अपनाएंगे।